सो कृष्ण भगवान ने स्नान किए, रथ में बैठ गए। कहा चाचा तुम डुबकी लगाओ। सो जैसी अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, भगवान कृष्ण ने यूं कर दिया। भाई चाचा घबरा रहे थे ना, कितने छोटे छोटे लड़का कैसे कंस को मारेंगे, कैसे चाणूर मुष्टिक को मारेंगे। तो कहा इनका ये तो मथुरा तक घबराई के मर जाएंगे। बड़े भैया कुछ इनको अपनी शक्ति दिखा देने दो ऐश्वर्य। सो भगवान ने यूं किया, सो जल के अंदर कृष्ण बलराम, अक्रूर जी घबरा गए, जल के अंदर बैठे, बाहर निकले, फिर रथ पर, फिर लगाई डुबकी। भाई भ्रम हो गया ना। तो दोबारा में बड़े बड़े इच्छाधारी नाम जिनकी प्रार्थना कर रहे, भगवान कृष्ण के नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी बैठे, शंकर ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे, फिर बाहर आए, फिर रथ पर, फिर लगाई डुबकी। भगवान ने विराट रूप दिखाया, अनेक बाहु दर्भक्त नेत्रा पश्यामि त्वं सर्तुवनंत रूपम ननान्तु न मध्य न पुण्यस्त्वा पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। भगवान ने विराट रूप दिखाया, फिर डुबकी लगाई चौथी बार, तो ने चतुर्भुजी रूप, किरीटनम का दिन चक्रणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तवंतम। चतुर्भुजी रूप दिखाया। घबरा गए अक्रूर जी कि जल के अंदर भी कृष्ण है और जल के बाहर भी कृष्ण है। जाके चरणों में गिर गए, कहा प्रभु ये क्या है। मैं समझ गया, न तो अस्मय्यम खिले हेतु नारायणम पौरुषमाध्यप्यम यन्नाभिजातम दरविंद कोशात ब्रह्मम विराशी धते श्लो। मैं समझ गया कि तुम नारायण हो, कोई साधारण पुरुष नहीं। भैया अक्रूर जी ने चरण छुए, जान गए भगवान को। कहा रथ को बढ़ाओ चाचा, जाके मथुरा आ गया। अब कहा जब तुम जान ही गए तो घर जाओ, मेरा भजन करो, मुझे कोई मारने वाला नहीं, निष्कंटक राज्य करना। अक्रूर जी चले गए, दोनों भाई मथुरा में प्रवेश भये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भैया वहां की स्त्रियां दौड़ी भगवान के दर्शन के लिए। अटरियों पे लो, छज्जों पे लो, गलियों में लो, सड़कों में लो, चौराहों में लो, ठसा ठस जनता भर गई। गोरे श्याम सुभासदन। एक सखी स्त्री दूसरे से कहती है, बहन देख ये गोरे नारे है ना, ये बड़े भैया है बलराम, रोहिणी, ये सांवले है ना, मोर का पंखा लगा, यही कृष्ण कन्हैया है, यही देवकी का छैया है। गोरे श्याम सुभासदन जे है नंद कुमार, और रूप रे अनुपमे है सखी कि मन के मोहनहार। भैया भगवान अनेक रूप में दिखाई देने लगे। कामिनी ने हारे काम संतन विचारे राम, जाकी रही भावना कंस जाने काल, नगरवासी जाने बाल, एक नंदलाल के अनेक रूप देखिए। आगे पहुंचे, कंस का बहुत बड़ा मार्केट था, रजक धोबी का वध किया। आगे पहुंचे, बहुत बड़ा मार्केट था, जैसी अब शॉपिंग मार्केट नहीं मिलता है रात में, बीच बाजार में पहुंचे। वहां बड़ी बड़ी दुकानें थी, बड़े बड़े सेठिया थे। उनने तुरंत जैसे देखा, लगे शुद्ध घी का मीठा, माल्यार्पण, तुरंत 11,000 21,000 रुपया देने लगे। भगवान कृष्ण के दये बलराम को दिए और मिठाई खिलाई और चरणन में गिर गए, क्योंकि बनिया ये बात के जानत थे कि घासुर बकासुर के मारो, अबे कालिया नागनाथ हो, अब आए हैं यहाँ आकाशवाणी के मुताबिक यही कंस को मारेंगे, यहाँ के राजा बनेंगे, इसलिए भाई भव्य स्वागत कर दो तो नंबर 2 का आराम से काम चलेगा। मित्रता हो गई भाई। बनियन ने स्वागत किया। भगवान ने कहा अब सेठ जी एक बात और बताओ, काले क्या हमारे मामा जी की रास्ता कहाँ से है, हम तो पहली बार आए ममाना, कोई नहीं बता रहा।
अरे उन्होंने कहा अब गड़बड़ है, अब गड़बड़ है समस्या। कहा सुनो, हमने मिठाई खिलाई, माला डारा, रुपया दिया, हम मामा का घर नहीं बता सकते, जाओ चाहे जहां से। अब वो शायद उसे पता पड़ जाए तो वो तो पूरा बम गिरा दे पूरी दुकान में, हमारी दुश्मन के रास्ता बताई। अरे कहा जाओ। भगवान ने कहा देखो बड़े भैया, ये बनिया कितने स्वार्थी हैं, चाहे स्वार्थ हो लेकिन इन्हें सम्मान तो किया, मिठाई तो खिलाई, इन्हें आशीर्वाद दे दो। कहा जाओ। हम सभी वैश्यों को आशीर्वाद देते हैं, वैश्य समाज को, आज के बाद किसी भी युग में तुम्हें लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी। वैश्य समाज को ये भगवान का वरदान है, क्योंकि उनने मथुरा में पहला स्वागत किया था कृष्ण बलराम का, तो उनको वरदान दिया तुम्हें लक्ष्मी की कमी कभी नहीं पड़ेगी। जब आगे बढ़े तो ब्राह्मण थे, वेद लें हाथ में से है और ऐसे ही खड़े रहे, कौनू आचार कौनू शास्त्री जी, तो उन्हें अभिमान तो हम काहे के पांव छुअन, यही हमारी छूले। भाई ब्राह्मण को अभिमान होता है क्योंकि उसे शास्त्र की जानकारी होती है, तो जानकारी का अभिमान होता है, इसलिए ब्राह्मण मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जानकारी का उसे अभिमान होता है। तो ऐसे ही वेद ले हे भैया, ऐसे खड़े रहे, चंदन लगा, ऐसे ही रहे कृष्ण तरफ। भाई उन्हें लगे, महाराज का तो यही लगा था, हमें पाला गए कहा जब तो हम कहान। भगवान बोले देखो, उनने चाहे जैसो करो हुए बनियन ने, स्वार्थ परमार्थ खूब खिलाओ, सम्मान करो, पर पंडितों की दशा देखो, मथुरा के ब्राह्मणों की, इनने तो हमें स्वागत नहीं किया, चरण नहीं छुए, आसन नहीं दिया, एकड़े खड़े हैं। भगवान ने वरदान दिया, जाओ किन ब्राह्मणों को ध्यान करना जो वेद पढ़ते हैं उनके लिए है, जो कथा कहते हैं उनके लिए है, उनको श्राप दिया कृष्ण ने, जाओ वेद पाठी ब्राह्मणों, तुम जीवन भर ऐसे ही एकड़े रहोगे, एकड़े ही रहो, कई जन्म तक तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। विद्या तो रहेगी तुम में, लेकिन लक्ष्मी नहीं रहेगी, ऐसे ही एकड़े ही रहो। सो देखो अब हम वेद पाठी ब्राह्मण एकड़ो, बोलो आगे बढ़े। जब आगे बढ़े भैया दर्जी पर कृपा की, वो तो धर्म का अधर्म का नाश, धर्म की रक्षा के लिए गए थे, अवतार ही हुआ था। कुब्जा मिली, बिलोक कुब्जा, बिलोक कुब्जा, युवती वराननम प्रपक्षयन्ति प्रयास बदिना, दास्यामहं सुंदर कंस समिता तिवाग्रनामा अनुलेप कर्मणि। आगे कुब्जा मिली तीसरे फाटक पे, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, यहाँ से भगवान ने कहा सुंदरी, अब बताओ, ऊपर से कुबरो नहीं करो। भगवान कहा सुंदरी, काहे ऐसी कोई लड़की हो कह दे सुंदरी तो वह नाराज पड़े कि ना पड़े। नाम सुंदरिया और मुंह मटका सुंदरी। कुब्जा बोली है, कहना मैं तुम्हें कहां से सुंदर लग रही हूँ। भगवान फिर बोले सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? कहा कुब्जा। कहते क्या लिए हो? कहा चंदन मलिया गया सुगंध वाला। कहा किसे जा रही हूँ लगाने? कहा तुम्हारे मामा कंस को, मेरा काम ही है, रोज जाती हूँ लगाने। कन्हैया बोले कुब्जा आज हमें लगा दो। कुब्जा कहती है कहना मेरा भी मन करता है कि मैं चंदन तुम्ही को लगा दूं, चाहे आज तुम्हारा मामा मुझे फांसी दे दे, तो मेरा भी मन करता है तो लगाए दो। भगवान को सुंदर बना दिया, बड़ा सुंदर चंदन लगाया कृष्ण बलराम को। कृष्ण भगवान बोले बड़े भैया इसने हमें सुंदर बनाया तो हमारा धर्म है कि हम भी इसे सुंदर बना दे। कुब्जा के दोनों हाथ पकड़े, बीच बाजार दिन दहाड़। 16 साल की कुब्जा थी, 16 साल के कृष्ण थे, गड़बड़ तो है ही साहब।
दोनों हाथ पकड़े बीच बाजार में। अरे कृष्ण ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कुब्जा बोलिए, क्या कर रहे हो? भगवान कृष्ण बोले खड़े रहो, बीच बाजार में तुमने मेरी दोनों बहियां पकड़ ली, क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, सीधी खड़ी रहो, सीधी खड़ी रहो। बस भगवान ने दोनों हाथ पकड़ के और यूं कर दिए बड़ी जोर से, ऐसे सो चटाक उड़ी, तीनों टहने एक सीध में हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दुनिया को डॉक्टर हार गए एक झटका में। कभी कभी सुनो, ऐसे काम ना चले ना परिवार में, हम तुम्हें छुट्टी दे रहे, जाओ तो ऐसा काम करी करो, बस तुरंत ही ठीक हो जाए। वो मत तोड़ता ही हो, ये मत देर लगे। ऐसे में दो यहाँ दे, दो होते, दूसरे दिन से नाइट हो जाए। ऐसे काम ना चले। देखो हनुमान जी गए लंका, तो लंकिनी दौड़ी खाए खिलाने, दौड़ी की नहीं। अब बताओ तो वह भागवत सुनाते का, खाए के लाने लंकिनी दौड़ी, तो हनुमान जी भागवत सुनाते का कथा उन्हें उठाई करो। ये तो जैसी गदा लगी तो तुरंत ही बोली, रामचरण कर दूते ने का, निपुण बुद्धि विवेक निपुण तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए के अंग, तूले नताए तुलसी मिले जो सकल हो सत्संग। एक ही गदा में ज्ञान भाखन लगी। जब रावण ब्रह्मावर दीना, चलत बिरंच कहा मोह चीना, विकल हुए कप मुष्ट के मारे, तब जानो निश्चर संहारे। एक ही गदा में ज्ञान की पुटरिया खुल गई। मेरे बंधु माताओ, तो ये समझ लो आप, जब ऐसे काम न चले, भगवान ने उसे एक झटका मारा, सुंदर कन्या हो गई। कुब्जा का कुबड़ तुरंत अरे मिटा दिया नंदलाल, असुंदर तनवा का किया भगत बछल गोपाल। कुब्जा पूर्व जन्म में एक राजा की लड़की थी, छत्री राजा था, अकेली बिटिया थी। नारद जी कथा सुनाने आते थे, कहते थे बेटा अब भगवान नारायण कृष्ण नाम से अवतार लेंगे। जब वो लड़की सियानी हो गई तो राजा ने पूछा, नारद जी हमारी बिटिया से पूछ लो, इसे कोई सुंदर वर चुन लिया हो तो उसी से हम विवाह कर दें। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी चिंतित हैं, कोई यदि सुयोग वर तुमने खोज लिया हो तो हम जाएं बात करें, तुम्हारे पिता को बताएं। राजकुमारी बोली, नारद जी मैंने अपना दूल्हा चुन लिया, भले जल्दी बताओ कौन है। भले बताएं, शादी कराओगे? नारद जी बोले हाँ कराएंगे। कहा तो ठीक है, जिसका गुणानुवाद तुम रोज मेरे पिता से करते हो, कथा में रोज मेरे पिता से जिसका गुणानुवाद करते हो कि भगवान नारायण कृष्ण नाम से अवतार लेंगे द्वापर में, मैं उसी कृष्ण से विवाह करूंगा। अरे नारद जी बोले पागल, वो किसी का पति है का? वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर। अरे कहले महाराज मैं भी कोई साधारण कन्या हूं का, छत्री की आऊं छत्राणी, कोट जन्म लो रगर हमारी, अब बरो संभ न तो रहो, करूंगी तो कृष्ण से शादी, नहीं तो मर जाऊंगी। अपार भक्ति देखी तो नारद जी ने वरदान दिया कि इस जन्म में तो नहीं बेटा, उस जन्म में तू कुब्जा होगी और एक दिन कृष्ण आएगा, उनके स्पर्श से तू ज्यों की त्यों राजकुमारी हो जाएगी। उसी दिन भगवान तेरे साथ विवाह करेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे बंधु माताओ, अब आगे कुब्जा पर कृपा करके आगे बढ़े। 5वें फाटक में कुमिडिया पीड़ हाथी, बड़ा युद्ध। माताओ 5 मिनट और रुक जाओ, बैठ जाओ, आज हमारा नाम लगा दे घरे, यदि वह खिसियाए तो आज की गारी हे भगवान हमें मिले, पे इनको बाल बांको ना हो। बस 5 मिनट बाद वाणी को विराम देंगे। कल सुदामा चरित्र की 3 बजे से पुनः सुदामा चरित्र की कथा होगी, भगवान के विवाहों की कथा होगी।
और परीक्षित का मोक्ष की कथा भी कर लोगी। आगे कुमिड़िया पीड़ हाथी को मारते हैं भगवान, वध करते हैं। आगे मल्ल दुंद भी श्रुत्वा, पहलवानों की मल्ल दुंद भी शुरू हो गई। चाणूर से बलराम लड़े और मुष्टिक से कृष्ण लड़े। भैया दोनों ने अपने अपने फेंटा कसे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। एवं चर्चतम संकल्पो भगवान मधुसूदन, हस्ताभ्यम चो हस्ताभ्यो पादाभ्यम चो पादेय। युद्ध शुरू हुआ। पैंच, समय का अभाव है नहीं तो पैंचों के नाम बताता। एक और बहुत दांव पैंच चले। मुष्टिक ने घनश्याम पर ओ नाना पेच चलाए, और मिली सफलता कुछ नहीं, तब मन में पछताए। भगवान ने ताल ठोका और मुष्टिक नीचे डाल गया कृष्ण को। भगवान ने बगली मार दी। जब बगली मार दी तो ऊपर को पहलवान नीचे आ गो और छाती में चढ़ गए कृष्ण, और एक घूंसा मारा। घूंसा छाती फाड़ के धरती में धस गया। इतना तेज घूंसा था। मुष्टिक के ऊपर एक मुक्का, मुष्टिक के ऊपर एक मुक्का घाल दिया नंदलाला ने, तो प्राणों को उसने छोड़ दिया। अरे संगारा श्री गोपाल। अलगर चाणूर पछाड़ दिया। बड़े भैया कौन पहचाते थे? उनने पकड़े दो पांव चाणूर के, वो घुमा के दई पथड़ा में पछाड़ गोविंदाए नमो। भैया बोलो यज्ञ भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के। बड़ा युद्ध हुआ, सब मारे गए। बड़ा भारी घमासान युद्ध हुआ। कायर रण छोड़ के भागे गए, और नंदलाल ताल ठोंकते अखाड़े में खड़े मुस्कुराए रहे। कहते कृष्ण तब कंस सो, कि सुनिए चतुर सुजान। अहो ये वीर जितने तेरे अति भारी बलवान। भगवान ने ललकारा। जो सब पहलवान मर गए माताओं सुनो, कंस को ललकारा, निकर बाहर मामा। अब तुम्हारा नंबर है, फाइल में सिग्नेचर हो गए, मोहर भी लग गई। निकर मामा। नंद नदन के वचन सुन, कंस गयो घबराए। धवल वीर मारे गए, रहो सोच पछताए। मंच पे बैठा तलवार रहा है और पागलन की तरह बातें कर रहा है। अपने छत्रियों से बोला, मामा कंस मारो, धाओ, काटो, पकड़ो इन नंद के बालकों को, गरम छड़ों से सुला दो, भाला परिक तलवारों से काट दो। भूप ललकार सुन, भूप ललकार सुन उठे सरदार सब। भूप ललकार सुन उठे सरदार सब, काढ़े अस्त्र शस्त्र द्वय, चमकई चमाक द्वय। धाये राम श्याम ढिंगले करके तेग वेग, मारन छमाक द्वय। तरन तामिनी कंस के मंच पर, तुरत नंद लाल ताल छेपो छमाक। भैया बड़े भैया ने कहा, सुनो जितनी सेना है यार रही मेरी जिम्मेदारी है, और तुम ऐसी छलांग मारो कि मामा वो बैठा मंच पे वहां गिरो। ऐसा ना हो मामा भाग जाए तो सब मेहनत बेकार चली जाए। भैया हजार हजार योद्धा आए। बड़े भैया ने हर में से कर ले, हर मूसर तो बलदाऊ जी के पास
सो हर के ऐसी कर दे, 100 जोधा बिद जाए और खींचे और एक मूसर दे सो पिच सब मर जाए। और कन्हैया ने ऐसी छलांग मारी जाके मंच पर पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया मामा के मंच पर मामा ने देखा कृष्ण आ गया, सो ऐसे तलवार घुमाने लगे। अरे कहा देखा बिल्कुल सामने आ गया, सो और जोर से तलवार घुमाने लगे। तम खंग पाणी विचिरंतु मासु सयेन यथा दक्षिण सभ्यम्र प्रगेश केसे चलत किरीटी निपाति रंगो परमंच तुंगा। व्यास जी श्लोक के माध्यम से बता रहे, ठुमक ठुमक की चाल चल रहे और मामा तलवार घुमा रहा। देखा कंस ने मेरा शत्रु सामने आ गया और जोर से घुमाने लगा, देखा और सामने आ गया। अब क्या देखता है, घबरा गया कंस। यहाँ भी कृष्ण, यहाँ भी कृष्ण, यहाँ भी कृष्ण, यहाँ भी कृष्ण। आदराम अंतराम मध्यराम दसों दिशा राम ही सुशोभित है। भैया सब कहीं कृष्ण। थोड़ी देर में देखा कि वो जिस तलवार को लिए वो तलवार नहीं, कृष्ण कहा, कृष्ण भी तलवार में दिखाई दिए। कंस बोला डर गया, सो मर गया। एक भगवान ने छलांग मारी और मामा का मुकुट पकड़ के और पछाड़ दिया नीचे और चढ़ गए छाती में। बोले मामा देख ले, मैं ही द्युकी का 8वां लाल हूं और मैं ही तेरा काल हूं। भैया जो पातक काया ते होई और बिन भोगे छूटे नहीं। शरीर का पाप शरीर ही धारण करके मैया भोगना पड़ता है, चाहे कोई हो। जो जैसा जिसका कर्म है उसका फल उसके सामने आता है। भले ही वो लगता हो तुम्हें बुरा है, पर बुरा नहीं है। उसका रिजल्ट जो साल भर पढ़ा है उसका रिजल्ट उसके सामने है, कहने की सफाई नहीं है। बस 3-4 पछाड़े दी, एक ही में मर गया। इतना कह के पछाड़ दिया। अरे ब्रज नंदन कुंवरो कन्हैया ने इतना कह के पछाड़ दिया। ब्रज नंदन कुंवरो कन्हैया ने उस कारागृह के तपस्विनी अरे देव की मात के जैया। आरती आरती आरती। कृष्ण भगवान की माता। बस माता कंस मरा, इसके बाद कारागार से माता पिता को मुक्ति कराया, उग्रसेन का राज तिलक किया। वो होली के आसपास कंस मारा गया था, बड़ी खुशी हुई, त्योहार अच्छा लगा। पहली बार मनाने में भगवान कृष्ण होली का त्योहार खेला। अटरियों पे छज्जों पे चौराहों पे गलियों पे आज नंदलाल पे गुलाल रंग बरसते। अरे होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके, होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। ओ भीग रही दुनिया सारी आज रंग बरस। देखो भीग रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, 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 होली खेल रहे बाके बिहारी।